ये धरती थर थर कांपती है जिस समय मैं रण में आता हूं। ये सारी सृष्टि डरती है जब ऊपर नजर ले जाता हूं। ऐ काल को मैंने बांध रखा, किसी से भय नहीं खाता हूं। शक्ति क्या है राम तेरी, आ आ तुझे दिखलाता हूं। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। हम लंकेश है, हम लंकेश है, हम लंकेश है। मैं पहले बचपन से ही रामलीला में रावण का रोल करता था, सेक्टर 20 में बच्चों की रामलीला में। तो 93 में जो बड़ी रामलीला आज़ाद ड्रामेटिक क्लब रामलीला एवं दशहरा कमेटी सेक्टर 20 के जो प्रधान थे नरेंद्र शरण गुप्ता जी, और जो वहाँ रावण का रोल करते थे विजय गौड़ जी, उनको चीफ गेस्ट बुलाया था हमने। तो बुलाया तो उनको फिर जो है ना, जो मेरी एक्टिंग उनको बहुत पसंद लगी। उनको सोचा कि इस लड़के को हम अपनी रामलीला में, बड़ी रामलीला में ले आए। फिर 84 में 1984 में ये मेरे को बड़ी रामलीला में ले आए। तो पर मैं छोटा होने की वजह से, तो उम्र कम थी, मेरी 18 साल उम्र थी अभी। तो फिर इसलिए मेरे जब है ना, मेरे को सिर्फ 2 दिन रावण का करवाते थे। एक और कि रावण का रोल आप लंबे समय से निभा रहे हैं, तो हाँ जी। इन 32 सालों में क्या क्या आपने चीज़ें सीखी रावण से, और किस तरह की आप जो ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं ड्रेसेस में और मुकुट में, तो वो किस तरह आपने ढाला? क्योंकि हम जब टीवी में सीरियल आते हैं, कोई किस तरह की पिक्चर आती है, हम उसको पिक्चर को देखते हैं, कोशिश करते हैं उसको नोट करें, नोट करके वही चीज़ सोचते हैं कि हम यहाँ पे डालें हम, और उनके एक्शन देखने, उनको रावण कैसा था फिल्म में, कैसा, तो उसको नेगेटिविटी, पूरे ड्रेस भी और मेकअप भी ऐसा ही होना चाहिए, दिखना चाहिए। जैसे 2004 में जब ये महाभारत आती थी, उस टाइम महाभारत में जो उन्होंने दुर्योधन ने ड्रेस डाली हुई थी, उसको दिल्ली से मैं ड्रेस लेके आया हूँ, हल्की ड्रेस थी, उसको मॉडिफाई करके महाभारत के स्टाइल से, यहाँ पे गुम्बज, यहाँ बड़े मुकुट, शूज़ बड़े, तो जो तैयार किया। शुरू से ही शौक़ है कि कोई नया शहर के अंदर भी नया करें, ड्रेस में कुछ नया करें। एक और कि आपने ड्रेसेस की बताई कि आप ड्रेसेस भी डिज़ाइन करते हैं, मुकुट हाँ जो जी। आपका पैशन रहा है पिछले 10 से 15 सालों से, आप हर बार नया मुकुट डालते हैं, हाँ नए जी। डिज़ाइन का डालते हैं। हाँ जी। और अब तो आप वैरायटी के तौर पर, मतलब हर दिन की नई मुकुट और नई ड्रेस होती है। हाँ जी, तो नई ड्रेस। वो ड्रेसेस को कैसे कलेक्ट करना शुरू किया, कहाँ कहाँ तक आपने अप्रोच की इन ड्रेसेस और मुकुट के लिए? पहले हम दिल्ली जाते थे, तो किनारी बाज़ार है दिल्ली, वहाँ पे रामलीला का सामान मिलता है। वहाँ पे फिक्स था कि ये रावण की ड्रेस है, ये लक्ष्मण की है, ये सीता की है, ये हनुमान की, वही उठाते थे, वही डालते थे स्टार्ट से हम। फिर 2004 में जैसे मैं बताया आपको कि लेके आया मैं, ऐसे फिर मैं वहाँ से ड्रेस लेके आया, तो उसको मॉडिफाई करता था अपने दिमाग से, या पिक्चर देख के, या सीरियल देख के, रामायण देख के, इसमें कैसे चेंज करो, मेकअप में कैसे करो, मूँछों में कैसे करो, तो उनको देख देख के करने लगे। जब से ये सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया के अंदर दिल्ली है, बॉम्बे है, यहाँ पे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो ड्रेसें डालते हैं, वो उसको देख के कॉपी करना, पर सेम कॉपी करेंगे, लोग कहेंगे यार उसने उसकी डाली है, तो है ना। फिर उसको लेके कुछ अपना दिमाग उसके डाल के क्रिएटिव नया करना कुछ, कि जितने मुकुट देखे ना, वो सेम मैंने उनके कहने से नहीं बनवाए, उनका कुछ बना हुआ था। अगर उन्हें 50 बनाया तो 50 मैंने भी उसके अंदर, ऐसे नहीं तो ऐसे डालो, ये कलर इसके साथ मैच हो, ये हीरा यहाँ पे लगे, ये मोती यहाँ पे लगे, ऐसे करना देख के। पीछे आपके 12 किलो का मुकुट पड़ा है और आप उसको पहनने वाले हैं इस हाँ बार, जी। और लोगों को एकदम चकाचौंध करने वाले हैं कि इस तरह का भी
12 किलो का इसलिए चुना कि इस टाइम मेरी उम्र 60 साल है। तो जब 54 का था 2018 में 10 किलो का मुकुट लेके आया था, 28 किलो की ड्रेस थी। तो उस उम्र के हिसाब से लोग कहते हैं, मेरे को कहते हैं कि आप बूढ़ा हो गया तो थोड़ी ड्रेसें कम कर, हल्की डाल, हल्का हाथ। मेरी लाफ्टर देखने के लिए पूरे चंडीगढ़ क्या पंजाब हरियाणा हर जगह से आते हैं देखने के लिए। थोड़ा लोग सोचते हैं कि कम करेगा, तो उनकी सोच को मैंने कहा कि नहीं, अभी मैं कई साल रोल कर सकता हूँ। इसलिए एज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के, अगर वो 10 किलो था वो 12 होना चाहिए ना। अगर मैं 8 करूँगा तो मीडिया फिर छापेगा, देखो रावण फेल हो गया। आपने उम्र की बात की कि उम्र अब आपकी 60 से ऊपर हो चुकी है। हाँ जी। और आपका जो जोश है वो और बड़ा है। हाँ जी, और घटने की बड़ा। जगह। हाँ जी, बड़ा है। तो ये जो इंथुजियाज्म है, जो ये इतना जोश है, हमेशा रामलीला के समय आता है या इसे साल भर इसमें ट्रेनिंग करते हैं? नहीं, पूरा साल, क्योंकि पूरा साल मैं हाईटेक रामलीला करता हूँ, कृष्ण लीला करता हूँ, जो लाइट एंड साउंड है, जो 2 घंटे की 2.5 घंटे में कंप्लीट होती है। साईं बाबा है, अग्रसेन जी का है, देशभक्ति के ऊपर 1-2 सीरियल है। तो ये सारे मैं करता हूँ प्ले। पूरे इंडिया में पूरे साल ही बिजी हूँ। अभी मैंने कृष्ण लीला की थी तो उसमें कंस था, 2-3 दिन शो था। अब 1 नवंबर को कृष्ण लीला पंजाब में है, 1 नवंबर को, 2 नवंबर को साईं बाबा का है उसके अंदर। तो पूरे साल एक्टिव रहता हूँ, इसलिए मेरे को लगता नहीं कि अभी रामलीला आई है, तो मेरे लिए तो पूरे साल ही रामलीला है। एक और कैरेक्टर की, जब रावण का कैरेक्टर आप करते हैं तो उस दौरान काफी लोगों के अंदर एक ईर्ष्या होती है, एक नफरत का पलता है कि सीता जी को उठाकर लेने वाले, हाँ या जी। सीता जी पर अत्याचार करने वाले हाँ जी, हाँ जी। कैरेक्टर आ गया। तो ऐसे में आपको बुरा भला कहना या आपके लिए कभी कहा सुनी हो जाना, तो ऐसा कभी कुछ हुआ है? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, पर मेरे मम्मी के साथ हुआ है कई बार। लोग, मैं कई साल पहले की बात है, पीछे बैठे थे लेडीज़, जब सीतारन का टाइम होता है तो रावण की एंट्री होनी थी, तो लेडीज़ गालियाँ निकाल रही थी रावण को। तो मम्मी पीछे बैठे थे, उन्होंने पहले तो बर्दाश्त करते रहे, फिर मम्मी को बोलना ही पड़ा कि मेरा बेटा है। फिर उन्होंने सॉरी तो नहीं मानी, पर उन्होंने बोलना बंद कर दिया। गालियां दे। क्योंकि पहले जो लोग थे ना, इमोशनल देखते थे, सामने बैठे अब भी देखते हैं, पर इमोशनल कम होते हैं, गुस्सा जा, उनको पता प्ले है। पहले लोग है ना अपने आप को ये सोचते थे कि इस करेक्टर के अंदर मैं ही हूँ, तो उसको महसूस होता है, लगता था ओरिजिनल हो रहा है जो भी हो रहा है। उस चीज़ का बड़ा फर्क आया है अब। अभी अगर आपकी बात करें कॉस्ट्यूम की, हाँ जी। कॉस्ट्यूम भी आप खुद ही डिजाइन करते हैं, तो इन सबको कैरी कैसे करते हैं पूरा साल भर? क्या आज आपने जैसे अपने लिए ही मुकुट बना रखा है, इसका इस्तेमाल और कोई नहीं करता? हाँ जी, तो ये सिर्फ मैं। सभी ड्रेसेस को आप किस तरह कैरी करते हैं, किस तरह इनको, मतलब अगर खराब हो जाती है तो किस तरह इनको ठीक करते हैं? और जब ख़राब हो जाती है तो मैं दूसरे किसी आर्टिस्ट को दे देता हूँ। हाँ जी, कोई यूज़ कर ले। तो वैसे कैरी भी करता हूँ। जितनी ड्रेसें मेरे पास 5 ड्रेसें हैं, सबके बैग अलग अलग है, सब मुकुटों के बैग अलग है, सबके तैयार करता है। इसका मुकुट का भी बैग मैंने तैयार करवा लिया है। सेम जिस दिन जो रोल होगा उस दिन वही सेम ड्रेस उठानी है, तो संभाल पूरी रखता हूँ मैं। अभी तक अगर शहरवासियों की बात करें तो, क्योंकि आप रावण का कैरेक्टर पिछले 32 सालों से निभा रहे हैं, हाँ जी। कभी ऐसा बड़ा मौका हुआ कि आपको महाराष्ट्र बुलाया गया या बड़ी फिल्म के लिए कभी अप्रोच किया गया या बड़ी रामलीला के लिए अप्रोच किया गया? नहीं, वैसे तो कई मैंने पंजाबी सीरियल और मूवी भी की है, छोटी छोटी मूवी भी की है, तो मौका तो मिलता रहा। गवर्नमेंट जॉब होने की वजह से बॉम्बे का भी मौका मिला है। तो रामलीला की, रावण की तो ऑफ़र दिल्ली से भी आती है, चंडीगढ़ में ही सारे करते हैं, पर मैं शुरू से 42 ईयर हो गए आज़ाद ड्रामा क्लब से जुड़ा हुआ, तो छोड़ने का तो मतलब ही नहीं है। लोगों ने अप्रोच जरूर की है कि आप हमारे पास करो, आप हमारे पास करो, जब पूरी लाइफ ही यहाँ लगा दी अब तो। तो ये आगे हाँ जी, continue रखें। बल्कि कई जगह जो कई शहर है, दिल्ली वगैरह, तो प्रोफेशनल है, वहाँ तो लोग बुलाते हैं, लालच भी देते हैं। हम यहाँ दिल से और सच्चे भाव से निस्वार्थ सेवा करते हैं। आपकी लाफ्टर की बात है कि आपने अपनी रिंगटोन भी फोन
बाद आपने जैसे बताया कि मेरी हंसी को देखने के लिए, रावण की हंसी को देखने के लिए हिमाचल से, पंजाब से, हरियाणा से लोग आते हैं। हाँ तो जी। वो उस चीज को कैसे मेंटेन रखते हैं? कुछ आवाज के लिए कुछ करते हैं आप? हाँ, पूरा ध्यान ध्यान रखते, थोड़ा तली में थोड़ा अवॉइड करता हूँ अभी। और ठंडा तो बिल्कुल, पानी तो बिल्कुल भी नहीं। कोशिश ना के बराबरी है, फिर भी कई बार कोई पार्टी हो थोड़ा बहुत लेना पड़ जाता है, अवॉइड करता हूँ। तो गले का तो पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और स्पेशल लोग मेरी लाफ्टर को ही देखने आते हैं। कोई ब्याह शादी हो, कोई फंक्शन हो, कोई बर्थडे हो, ये ना हो अगर मैं 100 फंक्शन में जाता हूँ, समझ लो 80 फंक्शन में अगर वहाँ माइक लगा है ना, 80 फंक्शन में रावण का डायलॉग बोलता हूँ। तो लोग मेरे फेसबुक पे भी कमेंट्स करते हैं, क्योंकि मैं डालता हूँ। तो वैसे भी कहते हैं कि यार तू तो पूरे साल रावण ही रहता है। जी, शुक्रिया। हाँ जी। थैंक यू